Hello dear children, hope you all are doing well. Children, I have come up with this video to explain you the holiday homework because from tomorrow onwards you are going to have your holidays, but you cannot enjoy your holidays without doing some homework or activity. Okay, so that's why I have come up with the activities, and let's see what is the first activity which you have to do that is related to your reading skill. Okay, what you have to do, read any two short stories online from the following that is available on the given website, or you can easily find it on google.com also. Okay, note down the moral of the stories in your own words. So basically आपको ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल है. यू हैव टू गो थ्रू दिस लिंक ऑल्सो. आप ये लिंक पे जा सकते हो, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या फिर इसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो गूगल क्रोम से. ओके, एंड यू गोना फाइंड इट इजीली. आपको मिल जाएंगी ये, और इसको आपको रीड करना है. दीज आर वेरी शॉर्ट स्टोरीज, सो डोंट थिंक टू मच बिफोर रीडिंग इट कि बहुत लेंदी होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव टू मेक द रीडिंग, ओके, टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स ऑल्सो. और रीड करने के बाद देयर इज़ अ मॉरल इन ईच ऑफ दी स्टोरीज गिवन हेयर. तो इनमें एक मॉरल है, वो क्या है, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, एंड यू हैव टू शेयर विद मी आफ्टर द हॉलीडेज ऑल्सो all these morals of these stories. Okay, now let's move forward. The second task is related to your learning, and you have to learn simply the question and answers of chapter first and second from the textbook Honeydew. So simply आपको अपनी Honeydew बुक से चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड चैप्टर टू सुनामी के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं. ओके, लर्न करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, आप लर्न करने के बाद अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और उसको 10 टाइम्स लिसन कीजिए. ओके, जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं या फिर आप भूलते हो तो उसको रिक्टिफाई करें. ओके, लेट्स गो फर्दर. Now, next up is your writing task. What you have to do in writing task? You have to write a self-composed poetry on the given topics with minimum 3 stanzas. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, काम एंड कंपोज रहना है. ठीक है, सोचना है इन टॉपिक्स के बारे में. इसमें से किसी किसी इसमें से कोई भी आप एक चूज़ कर लीजिए टॉपिक, और उनमें से किसी एक पर आपको पोइट्री लिखनी है. ओके, और ये आपके 3 स्टैंजाज कवर करने चाहिए. स्टैंजाज यू अंडरस्टैंड. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ म्यूज़िक. इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, आप इस पर पोइट्री बना सकते हो, पोएम लिखना है आपको. आई एम ब्लेस्ड विथ वॉट, इसके आगे आप खुद फील करोगे, अपनी पोइट्री को खुद लिखेंगे आप. माई स्कूल माई प्राइड. आई थिंक दैट this title with your poetry would be the easiest. Okay, so आप इसको ट्राई करना. ओके, एंड राइटिंग टास्क आपको करने हैं एनी हाउ. यू हैव टू कंपोज ए पोइट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट अप you have to do a creative task. What is that? You have to design a newspaper with a suitable name on the given themes. You can paste the pictures and write articles etc. So आपको एक न्यूज़पेपर डिज़ाइन करना है, आपका खुद का न्यूज़पेपर. ओके, उस पर आप नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड पिक्चर्स लगा सकते हो, और शॉर्ट में आर्टिकल्स लिख सकते हो या फिर हेडिंग्स लिख सकते हो. इसी तरह से हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आप साइड कॉर्नर पे दे सकते हो, और ग्लोबल एक्टिविटीज़ के बारे में भी वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो. सो आपको इसको करने से पहले क्या करना होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व अ न्यूज़पेपर, अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. यू हैव टू ऑब्जर्व. एक न्यूज़पेपर लीजिए जो आपके घर पे आता है, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसको किस तरह से प्रिंट हुआ है उस पर, और उसी तरह से आप अपना एक न्यूज़पेपर बनाइए. ओके, और उसमें पिक्चर्स नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड बना लगा सकते हो, आप पेस्ट कर सकते हो, और दूसरी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, और तीसरी ग्लोबल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड. और इस तरह से इसके बारे में आप हेडलाइंस भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट दी आर्टिकल्स ऑल्सो. ओके, now let's go to the next up activity, that is English fluency. It is really important, student. You have to try to improve your English fluency. Okay, so you have to do practice of English speaking on the following topics daily for 10 minutes. Keep your voice recording to submit on 26th May 2001. So आपको
डेली 10 मिनट्स के लिए ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स, माय ड्रीम, लाइफ इन लॉकडाउन एंड माय पेरेंट्स, माय ट्रेजर, इन सारे टॉपिक्स पे आपको 10 मिनट्स के लिए बोलना है, ओनली इन इंग्लिश। और इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अपने पास अच्छे से रखनी है संभाल करके, जो कि आप सबमिट करोगे 26 मई 2001 को। ओके। नाउ नेक्स्ट अप इज़ प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। इसको आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। यू कैन use your PC also, or you can make the PPT in your phone also, through your mobile phone you can easily make it. Okay, and it should be short, not very lengthy. If you don't want to do it, then there is another choice for you, that is poster making. Okay, you have to draw a poster to increase awareness among people on COVID-19, what precautions should be taken to prevent it. तो आपको एक पोस्टर बनाना है और इसमें आपको अवेयरनेस देना है कि कोविड-19 से आप बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या लेनी चाहिए। ओके, नाउ that's it with this homework video, and you have to note down that all writing work should be done on A4 size rule sheets. Okay, and the last submission date is 22nd May 2001. I hope you have understood everything, and I wish that you're gonna enjoy your holidays. I'll see you after the holidays. Enjoy the time. Bye bye.